चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबर विशेष की। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, जिन्होंने आम आदमी की कमर को तोड़ दिया है। क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार को कोरोना और आर्थिक मंदी के डबल अटैक के बीच डीजल की कीमतों में राहत नहीं देनी चाहिए? इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए। कोरोना महामारी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को गुरुवार को बड़ा तोहफा दिया था। केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी के बीच खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई को देखते हुए डीजल के दाम घटाने का फैसला किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में डीजल पर अब सिर्फ 16% ही वैट लगेगा, जो पहले 30% था। केजरीवाल सरकार की इस राहत के बाद दिल्ली में अब डीजल 73 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है, यानी पहले 8 रुपये 36 पैसे सस्ता। अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करने का प्रेशर बन गया है, क्योंकि मौजूदा समय में भोपाल में पेट्रोल 88 और डीजल 81 रुपये लीटर मिल रहा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33% वैट लगता है, जिसमें 1% सेस जुड़ता है और 4.5 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त वैट भी लगाया जाता है। तो वहीं डीजल की बात करें तो डीजल पर 23% वैट लगता है, 1% सेस जुड़ता है और 3 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त वैट लगाया जाता है, जबकि दिल्ली में डीजल पर 16.75% वैट लिया जाता है। कोरोना काल में संकट के बीच दिल्ली सरकार ने अपने वेट में कमी की है, जिसके चलते डीजल के मूल्य में करीब 8 रुपए की कमी आई है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल में डीजल के मूल्य अभी बढ़े हुए हैं 81 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर से, जहां डीजल मिल रहा है, तो वहीं पेट्रोल 88 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। कोरोना काल में जहां राहत दी है दिल्ली सरकार ने अपने क्षेत्र के लोगों को, तो वहीं जो डीजल भरवाने के लिए लोग आते हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर डीजल और पेट्रोल दोनों के ही जो मूल्य हैं वो बढ़े हुए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं और अपने जो वाहन है उसमें डीजल भरवाते हैं। लेकिन हम उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो फैसला नहीं लिया गया है उसके लिए क्या कह रहा है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, डीजल के मूल्यों में कमी की है, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई फैसला नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए यहाँ भी कम होना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में 8 रुपये कम किया गया है, इस तरीके मध्य प्रदेश में कम होना चाहिए। दिल्ली में 8 रुपये डीजल पे कम हो गए हैं, यहाँ पर डीजल और पेट्रोल दोनों ही बढ़े हुए हैं, कितनी दिक्कत है? बहुत दिक्कत हो रही है सर, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। पेट्रोल के हर दिन दाम बढ़ना है, तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। एक तो पहले से ही कोरोना ने आम आदमी की कमर को तोड़ दिया है, ऊपर से बढ़ती तेल की कीमतों ने जेब काट दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सीएम शिवराज आम लोगों को ये राहत देंगे? टीम न्यूज़ 10। तो कोरोना का काल है, लंबे वक्त तक लॉकडाउन रहा है, आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है, आम आदमी की रोजी रोटी पर इसका सीधा तौर पर असर पड़ा है। अब ऐसे में अगर आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ेगा तो कितनी बड़ी मुश्किल आम जनता के लिए खड़ी हो जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सुमित ओरछा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, राम पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता, शुभम हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं, आदित्य हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुभम आप ही का रुख करते हैं, आम जनता पर कितना असर इस वक्त में, कोरोना का काल है, लंबे वक्त तक लॉकडाउन रहा है, लोगों के धंधे पूरी तरीके से ठप रहे हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, ऐसे में आम जनता के ऊपर पेट्रोल डीजल महंगा होने से कितना उनकी जेब पर भार पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पेट्रोल डीजल के जब जब दाम बढ़ते हैं महंगाई बढ़ती है, और ट्रांसपोर्ट जब महंगा होता है, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रक और तमाम तरह की चीज़ें जो हैं, या इस लॉकडाउन में सब कुछ बंद है। अब ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, डीजल की कीमत यहाँ पर है 81 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर, और पेट्रोल आप देखिए कि 88 रुपये 11 पैसे। अब कांग्रेस ने शुरुआत में एक प्रोटेस्ट ज़रूर किया, दिग्विजय सिंह ने भोपाल में किया था, और पूरे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट हुआ था, मगर वो प्रोटेस्ट के बाद ऐसा लगा जैसे कि दाम कम हो गए, और उसके बाद किसी कांग्रेसी ने या विपक्ष ने कभी भी, न किसी नेता ने ट्वीट किया न सवाल पूछा। जब दिल्ली में अब वैट कम किया गया 8 रुपये तक, उसके बाद जाकर अब कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये अपील की। हालांकि बीजेपी के कल नरोत्तम मिश्रा से भी ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसका जवाब इस तरह से दिया कि कांग्रेस को इसका पूछने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस के तो घोषणा पत्र में ये शामिल था, और ये बिल्कुल ठीक बात भी है
कि एक तरफ जब बीजेपी के शासन में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, उस वक्त कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम आएंगे तो 5 रुपये पेट्रोल पर और 3 रुपये डीजल पर प्रति लीटर कम करेंगे। दाम कम नहीं हुए, उल्टा कांग्रेस ने दाम बढ़ाए, यानी कि वैट बढ़ाया, 5% तक वैट पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया था, तो कीमतें और भी जो है ज़्यादा पहुंची थी। इस वक्त मध्य प्रदेश की आप बात करेंगे तो पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल अगर कहीं पर बिक रहा है तो वो मध्य प्रदेश में ही बिक रहा है। अब ऐसे में अब बीजेपी से सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के ज़माने में तो 5% तक वैट बढ़ाया गया था, हमने वैट नहीं बढ़ाया है। ये जवाब नहीं दिया जाता है कि हम इसको लेकर विचार करेंगे या नहीं करेंगे। हाल ही में सेस जो है वो मध्य प्रदेश में भी बढ़ाया गया था, मगर अभी तक सरकार की ओर से इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, यानी कोई विचार करने की भी बात अभी तक कोई मंत्री नहीं कह रहा है कि ठीक है, परिवहन मंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो ये बात रखता हो कि ठीक है हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर विचार करेंगे, किसी तरह का कोई विचार नहीं हो रहा है। और आम आदमी तो हमेशा से इस कोरोना काल में पिसता जा रहा है। एक तरफ वो बीमार भी है, दूसरी तरफ उसके पास व्यापार भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो आम आदमी को हो ही रही है। ठीक है सुमित ओरछा जी, आप इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जैसे हालात प्रदेश में, क्या पूरे देश में ही बने हुए हैं, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में है। दिल्ली में जब डीजल की कीमतों में कमी की गई है तो आम जनता इस बात की उम्मीद कर रही है जब देश की राजधानी में हो सकता है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता। क्या पेट्रोल डीजल को कम करने के बारे में सरकार अब कुछ सोच रही है? देखिए, वर्तमान की चुनौतियों में यह कहे ना, सरकार किस प्रकार की राहत जनता को देगी, क्योंकि अभी तो सरकार एक ऐसी सरकार से मुक्ति दिलाई थी जो एक असंवेदनशील सरकार थी, और उसके बाद तमाम राहतें मध्य प्रदेश की जनता को देना सरकार की चुनौती थी। हजारों करोड़ों रुपया सरकार का जो जनता को देना था, विभिन्न योजनाओं का वो लंबित था, किसानों को देना था वो लंबित था, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का था वो देना था, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का था वो देना था। इन सारी तमाम देनदारियों को सरकार ने आते ही साथ, चाहे किसान बीमा प्रीमियम का पैसा हो वो पैसा देना था, इनको सरकार ने बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए इन सबसे निपटने का काम किया है। वर्तमान चुनौतियों में, और जहां तक पेट्रोल डीजल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मत है, 7 जनवरी 2019 का दिन आप याद करिए जब पीएमओ ने आग्रह किया था देश की सभी सरकारों से कि आप क्यों नहीं सहमति बना रहे हैं इस बात के लिए कि पेट्रोल डीजल को ये वैट कम करना, बढ़ाने का मुझे लगता है कि ये समस्या की। सुमित ओरछा जी, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है, वापस से आपके पास लौटेंगे। ठीक है, राम पांडे जी, जब आपकी सरकार थी तो तमाम दावे आपने किए थे, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया, मैनिफेस्टो में तक ये बात कही गई थी। अब आपकी सरकार में हुआ जो नहीं हुआ वो अलग बात थी। इस वक्त कोरोना का काल है, आम जनता परेशान है। क्या कोई तरीका नहीं है पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने का और आम जनता को कुछ राहत देने का? जी, जो मैनिफेस्टो में जो लिखा जाता है उसके लिए कितना समय मिलना चाहिए सरकार को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर आप ये बताइए ना, जितने भी वक्त सरकार रही, अब राजनीतिक घटनाक्रम तो चलते ही रहते हैं ना। आपका काम ये था, आपने मैनिफेस्टो में लिखा, तो सरकार को अपना घोषणा पत्र पूरा करने के लिए कितना समय मिलना चाहिए? सर अब आप कितना नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार को अपना घोषणा पत्र पूरा करने के लिए कितना समय मिलना चाहिए? आप बताइए ना सर, आपको कितना समय चाहिए था? और अगर आपको समय, क्या ये 15 महीने पर्याप्त होते हैं? क्या 15 महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं हो सकती थी? 5 साल यदि हमारे पूरे होते तो हमसे पूछने का अधिकार था। जब तक हमारे 5 साल नहीं हुए पूरे, हमसे पूछने का अधिकार नहीं है। और ये जो पेट्रोल डीजल का जो मुद्दा है, ये सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। जनता के बीच में आपको जाना चाहिए, जनता से पूछना चाहिए कि आप 90 रुपए पेट्रोल, 80 रुपए पेट्रोल से खुश हैं या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। हम कांग्रेस के लोग आंदोलन करते हैं, मीडिया में न्यूज नहीं आती है, अखबारों में न्यूज नहीं आती है। शिवराज सिंह यदि साइकिल भी चलाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय, शिवराज सिंह साइकिल चलाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बनती है। साइकिल चलाई थी शिवराज सिंह जी ने, कमलनाथ जी साइकिल पर नहीं गए थे, शिवराज सिंह जी ने साइकिल चलाकर नाटक किया था। शिवराज सिंह ने साइकिल चलाकर नाटक किया था। ये साइकिल चलाकर नाटक किया था। जब डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है तो शिवराज जी साइकिल क्यों नहीं चला रहे हैं, बल्कि पूरा प्रदेश उन्होंने कोरोना में झोंक दिया है। जरूरत नहीं थी चुनाव कराने की, अब उपचुनाव होने जा रहे हैं।
खुद बीमार पड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता बीमार हो रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बीमार हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोरोना हो रहा है, जनता को कोरोना फैला रहे हैं, प्रचार के लिए जा रहे हैं। 14 अगस्त तक रोक लगाने से राजनेताओं से क्या होगा? उपचुनाव तो 14 अगस्त के बाद भी होना है। भारतीय जनता पार्टी सर, आपसे जो मैंने सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए ना। क्या तरीका है मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने का? सर, उपचुनाव की बात कर रहे हैं आप, चुनाव की बात कर रहे हैं आप, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। डीजल जब दिल्ली ने कम कर दिया है तो इनको कम करने में क्या दिक्कत है? जब केजरीवाल कम कर सकते हैं तो शिवराज सिंह जी को यही सवाल तो सर मैंने आपसे पूछा है। मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल है। ठीक है, ठीक है। जब केजरीवाल जी कर सकते हैं तो शिवराज सिंह जी को क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, ठीक है। आदित्य हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, आर्थिक राजधानी की स्थिति क्या है? आम जनता वहां पर क्या कह रही है? पेट्रोल डीजल की वजह से कितनी ज्यादा आम जनता परेशान है? कितना महंगाई का बोझ उनकी जेब पर पड़ रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो मास्टर स्ट्रोक पेट्रोल को लेकर, माफ कीजिए, डीजल को लेकर जो खोला है वेट कम करके, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता के सामने उनकी जिसे कह सकते हैं जो परीक्षा होती है, सहानुभूति की परीक्षा होती है या उनके शांत स्वभाव की परीक्षा है, उसके सामने एक मिसाल के तौर पर पेश किया कि अमूमन सहनशील जनता मध्य प्रदेश की इस बार भी चुप रहेगी, जबकि दिल्ली में जो है 8.5 रुपये कम हो गया है। अमूमन ये सहनशील जनता है मध्य प्रदेश की, वो लगातार इस तरह की जो स्थितियाँ होती हैं बिल्कुल आदित्य, और यही बात है कि जब दिल्ली में डीजल की कीमतें कम हुई है तो मध्य प्रदेश की जनता भी इसी बात की उम्मीद कर रही है कि कुछ कीमतें डीजल और पेट्रोल की मध्य प्रदेश में भी कम होनी चाहिए। तो पूरे देश में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। अब जब दिल्ली सरकार ने डीजल की कीमतों में कमी कर दिया तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो आम जनता है वो सरकार से इस बात की उम्मीद कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आए, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ठीक है, सुमित ओरछा जी, आपसे ही थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आम जनता जो इस वक्त उम्मीद कर रही है सरकार से, क्या सरकार उसको लेकर अब ध्यान देगी या फिर सिर्फ कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधती रहेगी, बीजेपी कांग्रेस पर? आम जनता के बारे में कौन सोचेगा? के लिए सदैव तत्पर रही है, किया है और करेंगे, इस बात में कोई गुरेज नहीं है। हम तो चाहते ही हैं, हमने कहा स्पष्ट कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि पेट्रोल डीजल को भी अब जीएसटी के अंदर आना चाहिए, जिससे जनता को एक स्थायी और बड़ी राहत मिले। जो पेट्रोल आज 80 तक जा रहा है वो पेट्रोल आप 55 और 57 के रेट पर आ जाएगा जीएसटी में आने के बाद, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आम सहमति बनाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। जब तक अस्थायी जो राहत देने की बात है, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के, हमारी सरकार इसको लेकर के गंभीर है। लेकिन अभी जो कोरोना काल में बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारी कर, बहुत सारी चीजों में जो कोलैप्स हुआ है, उसके निपटने के बाद इस तरफ भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सर, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यही पूछा आपसे कि क्या कोई तरीका नहीं हो सकता कि अर्थव्यवस्था भी ठीक चलती रहे और आम जनता की भी कमर ना टूटे? कोरोना के काल में ही सबसे ज्यादा आम जनता को जरूरत है कि सरकार उनकी कुछ मदद करे। आदित्य भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, अगर देखें तो आम जनता परेशान है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे कोरोना की बात ले लें, मजदूर वर्ग पिछले दिनों कितना परेशान रहा है, किसान कितना परेशान रहा है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। अगर सरकार कुछ मदद कर देती है तो आम जनता के लिए कितनी बड़ी राहत हो सकती है? कोरोना को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते हैं तो लोगों के लिए कितनी राहत? देखिए, राहत का अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो सरकार की एक वक्त 188 योजनाएं, जनहितकारी योजनाएं चल रही थी, उसका लाभ कितनों को मिलता है ये तो बहुत स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, पेट्रोल डीजल पर अगर दाम कम होते हैं तो उसका फ़ायदा सीधे आम आदमी तक पहुँचता है और उसकी जेब में पहुँचता है। अब सवाल उठता है कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हो पाएंगे? तो उसके लिए गुंजन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद से आज दिन तक जो है मध्य प्रदेश में, अगर कहा जाए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही हिस्सा हुआ करते थे, कोई भी इकोनॉमी का सेकेंड पैरेलल सोर्स डेवलप नहीं किया गया। यानी कि जैसे गुजरात की बात की जाए तो वहां पर सबसे बड़ी बात आदित्य यही है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी अब इस बात को समझने की जरूरत है। सरकार बेशक तमाम दावे करती है लेकिन धरातल पर ये तमाम चीजें नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित ओरछा जी, राम पांडे जी, आदित्य आपका भी। देखना होगा अब सरकार की ओर से कब तक क्या कदम उठाए जाते हैं इसको लेकर।